अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के हवाले से। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं बेटा जो कि मुकम्मल तौर पे रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जबकि नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं बेटा जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो जैसा कि बेटा आप जानते हैं सोल्यूशन जो है बेटा वो दो या दो से ज़ायद कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वो सोल्यूशन होगा बेटा बाइनरी सोल्यूशन होगा, वो भी किसका बेटा, टू मिसेबल लिक्विड का। ठीक है, तो मिसेबल लिक्विड ऐसे होते हैं बेटा जो एक दूसरे में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बाइनरी सोल्यूशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड आर कैटेगराइज इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि बेटा अगर आप टू मिसेबल लिक्विड का सोल्यूशन बनाएंगे तो बेटा उसके नतीजे में आइडियल सोल्यूशन भी बन सकता है और नॉन आइडियल सोल्यूशन भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेटा जो आइडियल सोल्यूशन होगा वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, जबकि जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन की हमारे पास डेफिनेशन है, अ सोल्यूशन विच परफेक्टली ओबेज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो दूसरा सोल्यूशन होगा जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो हाउएवर मैनी सोल्यूशन डू नॉट सेटिस्फाई रॉल्स लॉ due to difference in the attractive force and molecular size of solute and solvent। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेटा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिसॉल्व करने से सोल्यूशन बनता है। तो आपके पास बेटा जो दो मिसेबल लिक्विड होंगे उनमें से एक सॉल्यूट होगा और एक जो है वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि बेटा टू मिसेबल लिक्विड को डिसॉल्व करने से नॉन आइडियल सोल्यूशन क्यों बनता है। तो वो आपको यहाँ पे बताया गया बेटा, ड्यू टू डिफरेंस इन दी अट्रैक्टिव फोर्स एंड मॉलिकुलर साइज ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास क्या है बेटा, एक कंपोनेंट है जिसका नाम है बेटा मिथेनॉल। ठीक है, जो कि एक अल्कोहल है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कुछ इस तरीके से होता है जिसको आपने क्लास 10 केमिस्ट्री में भी ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो CH3 और इसके अलावा बेटा ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, अल्कोहल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक और सब्सटेंस है जिसका नाम है बेटा वाटर, जिसका स्ट्रक्चर जो होता है बेटा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो बेटा इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो मौजूद होती हैं वो इससे मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी। और इसमें देखेंगे बेटा जो इसका मॉलिकुलर साइज देखेंगे और इसका मॉलिकुलर साइज देखेंगे तो दोनों में क्या है बेटा, वाज़ेह तौर पे डिफरेंस जो है वो मौजूद होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है बेटा, मिसेबल लिक्विड अगर आप मिथेनॉल और वाटर को डिसॉल्व करेंगे तो ये बासानी डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इसकी अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होगी, इसकी अट्रैक्टिव फोर्स डिफरेंट होगी। ठीक है, इसके अलावा इसका मॉलिकुलर साइज डिफरेंट है, इसका मॉलिकुलर साइज डिफरेंट है। तो अगर आप इन दोनों को मिला के एक सोल्यूशन बनाएंगे तो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनेगा और वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी बातें हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के हवाले से। ठीक है, तो दी सोल्यूशन आर फॉर्म बाय द चेंज इन वॉल्यूम एंड एंथैल्पी। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो बनता है उसमें क्या होता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, और एंथैल्पी में भी चेंज आता है। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम से बता मिसाल के तौर पर बेटा अगर आप 1 लीटर मिथेनॉल और 1 लीटर वाटर को डिसॉल्व करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा, कुछ जो वॉल्यूम है उसमें चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि बेटा कुछ लिक्विड जो है उसकी तादाद में कमी वाक़ई होगी। ठीक है, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा, इसके अलावा क्या बेटा, चेंज इन एंथैल्पी भी होगा। ठीक है, तो चेंज इन एंथैल्पी होगा तो उसके नतीजे में क्या है बेटा, जो आपके पास सब्सटेंस होता है वो एवापोरेट भी कर जाता है। ठीक है, क्योंकि बेटा जब चेंज एंथैल्पी होगा तो सोल्यूशन में क्या है बेटा, हीट चेंज होगा, यानी कि सोल्यूशन जो है वो ठंडा भी हो सकता है, सोल्यूशन जो है वो गर्म भी हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे बेटा, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्यों बनता है बेटा, डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्स और मॉलिकुलर साइज की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा बेटा जब नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है तो इसमें वॉल्यूम में चेंज आता है और एंथैल्पी में भी चेंज आता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा आइडियल सोल्यूशन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइडियल सोल्यूशन की बेटा पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट ओबेज रॉल्स लॉ। ठीक है, ये बात तो आप सीख चुके हैं, एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये बात क्लियर है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा दी मॉलिकुलर अट्रैक्शन ऑफ लिक्विड। ठीक है, एक लिक्विड है जिसमें क्या है बेटा, ए और ए के दरमियान बॉन्ड है, एक और लिक्विड है जिसमें बी और बी के दरमियान बॉन्ड है। ठीक है, तो बेटा इसके दरमियान ही मॉलिकुलर अट्रैक्शन, इसके दरमियान भी क्या है बेटा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। इसके अलावा बेटा जब आप दो मिसेबल लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो ए और बी भी जो है बेटा आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। यानी कि बेटा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के पास अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम नहीं होगी तो आइडियल सोल्यूशन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन के लिए बताया गया बेटा ए और बी के दरमियान भी क्या है बेटा, मॉलिकुलर अट्रैक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्या है बेटा, रॉल्स लॉ जो है वो फॉलो होगा। इसके अलावा बेटा तीसरी कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा नो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, यानी कि बेटा जब 2 मिसिबल लिक्विड को डिसॉल्व करके आप आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या है बेटा किसी किस्म की हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही। तो डेल्टा एच क्या होगा बेटा 0, तो चेंज इन तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, चौथी कैरेक्टरिस्टिक है बेटा नो चेंज इन वॉल्यूम टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो एक आइडियल सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि बेटा अगर आप सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे तो उसके वॉल्यूम में क्या है बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, ना तो वॉल्यूम में कमी होगी ना तो वॉल्यूम में ज़्यादती होगी। ठीक है, तो बेटा आइडियल सोल्यूशन की कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। ये है बेटा एक लिक्विड पेयर, ये भी है बेटा एक लिक्विड पेयर। ठीक है, जिसमें देखिए बेटा मिथानॉल है और क्या है बेटा इथेनॉल है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है बेटा मिथानॉल का है। अगर इथेनॉल का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करूँ तो वो कुछ यूँ होता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है बेटा एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH लगा हुआ होगा, इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा मिथानॉल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, दोनों क्या है बेटा एक ही क्लास के कंपाउंड है, ये भी अल्कोहल है ये भी अल्कोहल है। ठीक है, तो इनमें बेटा जो अट्रैक्टिव फोर्सेस का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तकरीबन क्या होता है बेटा अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान सिमिलर होती है। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर साइज भी तकरीबन जो है वो सिमिलर है। ठीक है, इसमें 1 कार्बन है जबकि इसमें 2 कार्बन है, लेकिन दोनों की क्लास जो है वो एक ही है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों लिक्विड को डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाएंगे तो आपके पास क्या बेटा एक आइडियल सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो अगर क्या बेटा मिथानॉल और इथेनॉल को डिसॉल्व करते हैं तो एक आइडियल सोल्यूशन जो है वो बनेगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान वो भी सेम होगी, और जब क्या बेटा इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो किसी किस्म की हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व नहीं होगी और इसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो दूसरा लिक्विड पेयर है बेटा वो बेंजीन और टॉलिन के हवाले से। ठीक है, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, इसके अलावा टॉलिन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन क्या है बेटा सिमिलर है। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी तकरीबन सिमिलर होगी और मॉलिक्यूलर साइज भी जो है वो सिमिलर होगा। ठीक है, तो बेंजीन और टॉलिन भी क्या है बेटा एक आइडियल सोल्यूशन के लिए लिक्विड पेयर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो फ़र्क है वो आप सीख चुके होंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा कुछ सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन, इसके अलावा एक MCQ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर 209 में आपको एक सवाल दिया गया बेटा विच ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ओबेज रॉल्स लॉ। ठीक है, तो 3 आपको लिक्विड पेयर दिए गए। तो पहला लिक्विड पेयर दिया गया बेटा मिथानॉल और इथेनॉल के हवाले से। ठीक है, तो मिथानॉल और इथेनॉल जो है बेटा वो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो दूसरा आपके पास जो लिक्विड पेयर है वो टॉलिन और जाइलिन के हवाले से। तो टॉलिन और जाइलिन का भी बेटा जो स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सिमिलर है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन भी जो है वो तकरीबन सिमिलर है। तो टॉलिन और जाइलिन का बेटा जो सोल्यूशन होगा वो भी क्या है बेटा रॉल्स लॉ को ओबे करेगा। जबकि इसके अलावा बेटा जो तीसरा लिक्विड पेयर है मिथानॉल एंड वाटर, तो यहाँ देखिए बेटा मिथानॉल और यहाँ देखिए बेटा वाटर, तो दोनों की क्लास क्या है बेटा डिफरेंट है। इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट, इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डिफरेंट, इसका मॉलिक्यूलर साइज डिफरेंट, इसका मॉलिक्यूलर साइज डिफरेंट। ठीक है, तो क्या है बेटा मिथानॉल और वाटर का जो लिक्विड पेयर है वो रॉल्स लॉ को हरगिज ओबे नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक पहला MCQ है ओनली 1 पेयर ऑफ लिक्विड इन दी फॉलोइंग सेट डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो आपको क्या है बेटा 4 लिक्विड पेयर दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है इन चारों में से एक लिक्विड पेयर ऐसा है जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 लिक्विड पेयर जो है वो रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे। तो देखते हैं बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला पेयर है बेटा मिथानॉल और इथेनॉल का। तो मिथानॉल और इथेनॉल जो है बेटा रॉल्स लॉ को ओबे करेंगे। तो ये जवाब यहाँ पे दुरुस्त नहीं, क्योंकि हमें ऐसा पेयर फाइंड करना है बेटा जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करे। ठीक है, तो दूसरा लिक्विड पेयर है बेटा बेंजीन और टॉलिन। तो यहाँ पे हमने आपको बताया बेटा बेंजीन और टॉलिन भी का सोल्यूशन भी जो होगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो तीसरा लिक्विड पेयर है एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन। ठीक है, तो एन-हेक्सेन और एन-हेप्टेन का बेटा जो सोल्यूशन होगा वो आइडियल सोल्यूशन होगा। तो आप इसके स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर भी तकरीबन सिमिलर है और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी जो है वो सिमिलर मौजूद होंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा चौथा लिक्विड पेयर है इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इथेनॉल क्या है बेटा एक आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं और एसीटोन का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों के स्ट्रक्चर जो है वो कदरे मुख्तलिफ है, तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मुख्तलिफ होंगी, इनका मॉलिक्यूलर साइज भी चेंज होगा। तो क्या है बेटा इनका सोल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल होगा और रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।